मन को दृढ़ रखने के लिए गीता जरूरी। स्वामी ज्ञानानंद। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कोरोना खंड में तनाव मुक्त जीवन पर व्याख्यान आयोजित। आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर व फैकल्टी ऑफ इंडिक स्टडीज के संयुक्त तत्वावधान में कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करने के लिए जीवन कौशल विषय पर ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के अंतर्गत एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस सीरीज के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कोरोना खंड में भगवत गीता द्वारा तनाव मुक्त जीवन विषय पर बोलते हुए कहा कि वर्तमान समय में जिस ढंग से पूरे विश्व में भय एवं तनाव का माहौल बना हुआ है, उसे देखते हुए जरूरी है कि व्यक्ति अपनी सोच सकारात्मक रखे और अपने मन को दृढ़ करे। शारीरिक इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बाजार में बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति का मन मजबूत नहीं होगा तब तक वह इस महामारी के दौर में तनाव मुक्त जीवन नहीं जी सकता। मन को दृढ़ करने का एक ही साधन है, वो है गीता। गीता ही विश्व का वो महान ग्रंथ है जो पहले था और आज भी है, उसमें कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। गीता में ही हम सब समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। इस गीता में सभी प्रश्नों के उत्तर निहित हैं। उन्होंने कहा कि संयोग से हम उसी भूमि पर हैं जहां पर इस महान ग्रंथ की रचना हुई थी। महाभारत के युद्ध के आरंभ में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी तो अर्जुन का मन विचलित हो गया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अमर संदेश से उनका मन स्थिर किया, जिससे कि वो अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुए। आज का माहौल भी इसी तरह है। कोरोना वायरस हमारे मनोबल को तोड़ रहा है। शारीरिक मजबूती के साथ साथ मन की दृढ़ता भी अहम है। मन की दुर्बलता छोड़कर जागना होगा। गीता मनोबल को बढ़ाने का एक स्रोत है। परिस्थितियों के अधीन ना होकर परिस्थितियों को अपने अधीन करें, प्रकृति के साथ जिए और प्रकृति के नियमों का पालन करें। श्रीमद् भगवद गीता वास्तव में अस्तित्व में ही उस वातावरण में आई जहाँ भय, शोक, तनाव, चिंता और आशंकाएं पूरी तरह से व्याप्त थी। हम यदि महाभारत युद्ध का पूर्व का समय देखें तो उस समय एक ऐसा ही वातावरण था चारों ओर, और तब अर्जुन की मानसिकता उस वातावरण से जो प्रभावित होती दिखी और भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। और आज भी हमें लगता है कि कोरोना वायरस एक अलग सी महाभारत के रूप में सामने है। आशंकाएं हैं चारों ओर, चिंताएं हैं। लोग रोज़ ही नहीं, हर घंटे समाचार देख कर कि वहाँ इतने केस बढ़ गए, वहाँ इतने बढ़ गए, वहाँ ये हो गया, तो लोग कहीं ना कहीं भयग्रस्त और कहीं ना कहीं त्रस्त से होते दिखाई देते हैं ये सब देख करके। लेकिन ऐसे में बहुत आवश्यक है कि जैसे अर्जुन बाहर के वातावरण से प्रभावित होकर चिंतित हुआ, हम बाहर के वातावरण को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हम उससे अपने आप को सजग रखें, सतर्क रखें और अंदर की अपनी इम्यूनिटी, मानसिक इम्यूनिटी एक दृढ़ सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ बनाए रखें कि प्रकृति परिवर्तनशील है। ये कहीं ना कहीं हमें शिक्षा दी गई है कि हम फिर से प्रकृति के साथ जीने का अभ्यास बनाएं, प्रकृति के अनुसार जीने का अभ्यास बनाएं, पारस्परिक सद्भावनाओं को फिर से हम सजीव बनाएं, शाकाहारी हम बने। कहीं न कहीं इस वायरस की उत्पत्ति में कारण मांसाहार भी रहा है, तो हम शाकाहारी बने, सात्विक आहार को लाएं और हो सके तो एक पावरफुल टॉनिक के रूप में मेडिटेशन को जीवन का आधार बनाएं, यज्ञ को जीवन के प्रयोग में लाएं, एक पावरफुल सैनिटाइज़र के रूप में, और एक सात्विक, संयमित, सकारात्मक जीवन जीने का मन बनाएं। तो आपकी मानसिकता बाहर के वातावरण को भी अनुकूल दिशा में मोड़ने में सहायक होगी। हम अपनी उच्च सकारात्मक रचनात्मक मानसिकता से बाहर की परिस्थिति के प्रभाव को कम करें, न कि बाहर की परिस्थिति के प्रभाव को अपने ऊपर लाकर अपने मनोबल को गिराएं। अच्छे प्रश्न थे। बहुत से लोगों ने अपनी जिज्ञासाएं की, सार रूप में जो हमारे सामने आई, क्योंकि कोविड-19 को लेकर के एक स्वाभाविक जिज्ञासा जो सबके मन में है कि कब समाप्त होगा, कैसे समाप्त होगा। हमने उसके उत्तर में यही संकेत किया और कर रहे हैं कि बाहर की परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, उसका उपचार और उसके प्रति क्या सजगताएं हैं वो हमारे हाथ में है। और ये निश्चित है कि जब हम
सजगताएं बना करके रखेंगे, दृढ़ता बना करके रखेंगे, तो बाहर की परिस्थिति कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमज़ोर पड़ेगी ही पड़ेगी। ये विश्वास रखें, ऐसा संकेत किए गए। बहुत से लोगों ने मेडिटेशन के बारे में पूछा कि मेंटल इम्यूनिटी कैसे बढ़े, तो उसके लिए हमने सीधा संकेत किया कि आप मेडिटेशन में बैठें, कोई योग प्राणायाम का आश्रय लें, तो उससे मेंटल और फिजिकल, मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में क्षमता बढ़ेगी। ऐसे बहुत से प्रश्न, बहुत से जिज्ञासुओं के सामने ये जो वेबिनार, ये जो कोरोना कालखंड में तनाव मुक्त जीवन के लिए जो एक संवाद कार्यक्रम था, इसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पहल और गीता ज्ञान संस्थानम की सद्भावना साथ जुड़ी, क्योंकि गीता ज्ञान संस्थानम के माध्यम से लगातार कहीं फेसबुक लाइव के माध्यम से, कहीं विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से अलग अलग वर्गों के लिए लगातार भगवत गीता के माध्यम से मनोबल कैसे बना रहे, बढ़ता रहे, सद्भावनाएं कैसे सुरक्षित हों, वातावरण में व्याप्त कड़वाहट हमारे परिवारों की कड़वाहट ना बने, हमारे जीवन की कड़वाहट ना बने, इसके लिए लगातार इस लॉकडाउन काल में गीता ज्ञान संस्थानम प्रयासरत है। और आज वो प्रयास कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त तत्वावधान में, जो वहाँ के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रबुद्ध लोग, शिक्षक, शिक्षार्थी, सब ने उस संवाद में भाग लिया। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।